Assalamu alaikum class. I hope you all are good. Okay, for class today our topic is verb. हमारा जो बुक पे काम रहता था वो था ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इससे पहले पता हो आपको कि वर्ब क्या होता है। A verb is a word that represents an action, an occurrence or a state of being. वर्ब जो होता है वो क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं या किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को वो नुमाया कर रहा होता है। कोई भी ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें किसी एक्शन का जिक्र हो, उसको हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है हमारा? एक्शन वर्ड, कि जो भी काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अली वेंट टू दी जू। अली जू क्या? अली वेंट, अली जू गया। तो जो वेंट है वो क्या है? जहाँ वो गया वो जू है। तो वेंट हमारा क्या है? वर्ब है। इसी तरह दे प्लेड फुटबॉल। दे प्लेड, उन्होंने फुटबॉल को क्या किया? खेला। जो मेन है उन्होंने खेला है, तो क्या हो गया? प्लेड हमारा वर्ब हो गया। इसी तरह इसकी फॉर्म्स हैं, काइंड्स हैं कुछ, जिनमें से जो दो काइंड्स है वो है एक ट्रांजिटिव और सेकंड है इनट्रांजिटिव वर्ब। लुक एट दिस सेंटेंस, द मैन फेड द डॉग। आदमी ने कुत्ते को खाना खिलाया। द वर्ड फेड इज़ अ वर्ब। जो लफ्ज़ फेड है वो क्या है? वो हमारा वर्ब है, वो हमारा एक्शन वर्ड है। इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट बताया जाता है। जैसे कि अगर आ जाता खाली इतना, द मैन फेड, कि मैं आदमी ने खिलाया। किसे खिलाया? अब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है ऐसी जिसको कि आदमी ने फीड किया हो। तो क्या है? ऑब्जेक्ट आ गया हमारा द डॉग, कुत्ते को उसने खाना खिलाया। तो ये क्या हो गया हमारा? जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। फेड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज द डॉग। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, द बॉयज प्लेड। अब द बॉयज प्लेड, लड़कों ने खेला। अब उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उन्होंने कहाँ खेला या किसके साथ खेला। तो द वर्ड प्लेड, अब ये जो प्लेड है ये क्या बन जाएगा हमारा? इनट्रांजिटिव वर्ब। इसमें कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया इसके आगे। द सेंटेंस डज नॉट टेल अस व्हाट द बॉयज प्लेड। इस सेंटेंस हमें ये नहीं बता रहा कि लड़कों ने किसके साथ खेला। द वर्ब प्लेड इज कॉल्ड एन intransitive verb. It does not have a direct object. इसके आगे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एन intransitive verb does not have a direct object. जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके आगे कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसी तरह मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। बहुत से जो वर्ब्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको हम ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अंडरलाइन ओनली द ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स ही बस हमने अंडरलाइन करने हैं। आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होता है जिसके आगे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। कमर प्लेड हॉकी। हॉकी उसने बता दिया, वो हॉकी के साथ खेल रहा है। तो प्लेड क्या है हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब। द बॉयज स्वैम इन द रिवर। इन द रिवर, दरिया में वो क्या करे? इन द रिवर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। स्वैम क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। द एग्स इन द बास्केट ब्रोक सडनली। अब जो एग्स हैं, अंडे हैं, वो बास्केट में टूट गए हैं। वर्ब हमारा ब्रोक है, लेकिन सडनली बोला, ये नहीं बताया कि किस वजह से टूटे हैं। तो हमारा ये क्या है? इनट्रांजिटिव। हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द मैन ब्रोक द स्टिक। ब्रोक क्या है हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि आगे द स्टिक लग गया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई एट दी बनाना क्विकली। मैंने केलों को जल्दी जल्दी खाया। आई एट, तो एट दी बनाना, उसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें दे दिया बनाना। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? एट। आगे है अंडरलाइन ओनली द इनट्रांजिटिव वर्ब। आगे हमने इनट्रांजिटिव वर्ब बनाना है। वन हैज़ बीन डन, जो कि पहले उन्होंने हमें पहला करके दिया है। दी चिल्ड्रन सैंग ब्यूटीफुली। बच्चों ने गाया खूबसूरती से। क्या गाया? कौन सा गाना? ये किसके लिए, कहाँ पे, ये नहीं बताया। तो ये इसके आगे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सैंग क्या है? इनट्रांजिटिव। ही स्पोक उर्दू। अब जो स्पोक है वो हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आगे उर्दू बताया गया कि वो उर्दू में बोला। आमिर क्लोज्ड दी डोर। अब जो हमारा क्लोज्ड है
वो भी हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि उन्होंने आगे क्लोज्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा क्योंकि आगे उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। आई एट क्विकली, मैंने तेज़ी से या जल्दी से खाया। क्या खाया अब ये नहीं बताया हुआ, तो एट हमारा क्या है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ये आज का हमारा काम हो गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।